साहेबंदगी सतनाम। सभी भक्तात्माओं को सत श्री अकाल जी, सत साहिब जी। सभी भक्तों को दास का राम राम जी। तो दोस्तों, भगत समाज के अंदर गुरु को लेकर काफ़ी भगत समाज काफ़ी अच्छी तरह से भ्रमित हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात तो भ्रमित अवस्था में नहीं रहना है। आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसीलिए सभी भगत भाइयों से दास का हाथ जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि आज का जो टॉपिक है उसे आप पूरा सुनें। ठीक है, और अच्छा लगे तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में भेजने की कृपा करें। और हर भगत समाज को जगाने का हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। और परमात्मा के प्रति अगर हमारा पूरा समर्पण भाव है और हम अपने आप को शुद्ध स्वरूप चेतन समझते हैं, ठीक है, और हम दावा भी करते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा हमसे दूर नहीं है और हम परमात्मा को पूरी तरह से समर्पण भाव में हैं, तो हमें पूरी बात समझनी भी चाहिए। हमें आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है। इसलिए दास आपसे फिर प्रार्थना करता है कि देखो, दास का नहीं तो कोई लोभ है, नहीं कोई लालच है। ठीक है, क्योंकि दास का जो आध्यात्मिक जीवन है करीबन 12-13 साल से दास आध्यात्मिक जीवन में ही है। आपको मालूम है ये दास पहले संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर था। ठीक है, पूरे समर्पण भाव से वहाँ पर लगे थे। उसके बाद में मूल ज्ञान में आए। अब 4-5 साल ये दास वहाँ पर रहा, तो वहाँ दास हमारे क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर सेवादार था, नियुक्त करा था उन्होंने। मुझे दास को वहाँ से क्यों निकलना पड़ा? कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं खाएगा। हम सभी समझदार हैं, हम 2 टाइम खाना खाते हैं और हमारा जो विवेक है इतना मरा हुआ नहीं है। हमारे को कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, हमने ज्ञान को समझ में, इसीलिए गीता जी में बोला है ना कि हे अर्जुन, हम सभी ही अपने मित्र हैं और हम सभी ही हमारे दुश्मन हैं। तो यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान की बात आती है। हमें गीता जी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ना किसी के माइंड वॉश के द्वारा उनके कंट्रोल में होना है, फिर तो गीता जी का अनारद होता है। अब दास वहाँ पर 2013 से 2019 तक वहाँ पर था और हमारे क्षेत्र का सेवादार भी था, अच्छा पद भी मिला हुआ था। उसके बाद में भी बिना संकोच की वहाँ से ये दास निकल गया, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें हमारे जीवन के अंदर मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हमें इतना नाना होना है कि परमात्मा हमारे ऊपर उनको दया करे, ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर आए, ऐसा हमारा समर्पण भाव हो, बिल्कुल अंदर से शुद्ध स्वरूप। और हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर अगर लालसा है तो फिर तो हम अपने आप के ही दुश्मन हैं। तो कम ही शब्दों में आपको दास के शब्द समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, जब दास मूल ज्ञान में 2019 में ज्वाइन हुआ था, तो 2020-21 में दास को कुछ भी मालूम नहीं था, फिर भी दास के नंबर पंपलेटों पर आने लग गए और शंका समाधान के लिए दास के पास में फ़ोन आने लग गया। तो आप समझो 2013 से 19 तक दास वहाँ रहा तो कितना समय रहा। फिर 19 से ये 31 दिसंबर 2023 तक मूल ज्ञान में दास रहा और यहाँ से दास को निकलना पड़ा। ठीक है, क्यों निकलना पड़ा? इसलिए निकलना पड़ा। अब आप देखो यहाँ पर, अब दास को मालूम भी नहीं है भक्तों द्वारा, कब भक्तों ने दास के ऑडियो सुने, कब वो उनमें प्रेरणा हुई, कब वो जागे, कब उन्हें लगा है कि भाई ठीक है, ये जो भी हैं ये हमारे को अच्छी बात समझा रहा है। तो दास तो मूल ज्ञान का ही प्रचार कर रहा था, उसमें मेरा कुछ है नहीं, जो है संत महापुरुषों का है। और जो हमने जीवन में समझा है वो लोगों को समझाने की कोशिश ये दास कर रहा था। बस इतना ही दास का एक सिद्धांत है। अब दास वहाँ से निकलता है तो मुझे एक बात बताओ, जो मुझे मान मिला था, जो मुझे वहाँ पर जो पद मिला था, क्यों मैं अपना दुश्मन बना? क्यों मुझे वहाँ से निकलने का ऐसा संकल्प हुआ?
तो यही जीवन में हमारे को समझना चाहिए कि हमें चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमें कम मिलो, ज़्यादा मिलो, थोड़ी मिलो, कुछ भी हो, करे करे वे साइयाँ और मन में लहर उठाए। हमें सिद्धांत से रहना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो वो सिद्धांत है वो परमात्मा को समर्पित होने के बाद के अंदर शुद्ध स्वरूप सिद्धांत होना चाहिए। अगर उसमें आप गफलत कर रहे हो फिर तो देखो सभी कर रहे हैं ना, तो कम ही शब्दों में समझने की कोशिश करो। हमें मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें ऐसा भी मान सम्मान नहीं चाहिए जिससे हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में अभिमान पैदा हो जाए, और ये आजकल सभी के साथ में हो रहा है। जो सच है उसे समझने की कोशिश करो। जीवन हमारा है, आज हम हैं और कल नहीं। बस इतना जिसने समझ लिया, मुझे पक्का विश्वास है कि वो जीवात्मा कभी भ्रमित नहीं होगी और वो अपने साथ में कभी धोखा नहीं होने देगी। ये दास का एक अनुभव है जीवन का। तो ये दास आता है कि उस अनुभव से आप भी परिचित हो, आप भी अपने आप को टटोलो। ठीक है, हमें कोई हमारा माइंड वॉश कर ले, हमें उस माइंड वॉशता में नहीं रहना है। विवेक हमारा भी है। ठीक है, जो गुरु की बात आती है, कई कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आजकल ये जो अफवाह चल रही है क्या नहीं गुरु नहीं होवे तो भी हम पार हो जाए। दास ने कभी गुरु को नहीं काटा। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। ठीक है, कबीर साहब जी की बहुत अच्छी वाणी आती है, गुरु को मानुष कर जानते ते न कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो ये भ्रमणा है भगत समाज की, जिनकी बुद्धि तुच्छ है। वो जो अपने आप को नहीं समझ पाए वो दूसरों को समझने की क्या कोशिश करेंगे। अपने आप को तो देखा ही नहीं, पर अंगुली उठाएंगे सामने, दूसरे को सामने जो है उसके ऊपर उंगली उठाई, पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि एक अंगुली सामने वाले की उठी है तो 3 अंगुली अपनी तरफ है। इस चीज़ को ये भूल जाते हैं। देखो, गुरु को नहीं तो कभी किसी ने काटा है और नहीं कोई गुरु को काट सकता। जो सद्गुरु है, जो वास्तविक जो गुरु है, जो संत हमारे जीवन में आते हैं, उनकी हमारे जीवन में क्या महत्व की स्थिति बताई है, हमें उसको समझना होता है। अब इन्होंने एक ऑडियो वायरल करा, उसके अंदर दास का ही वो ऑडियो था, उसमें इन्होंने ना गुरु का जो पद था उसको तो काट दिया उन्होंने और आगे की स्थिति को ले लिया। देखो, दास के अपने पास में कुछ भी नहीं है। जो संत महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, जो संत महापुरुषों का जो मार्ग है, जो हमारे गीता जी है, जो हमारे अन्य शास्त्र, उसके अंदर जो गुरु की महिमा बताई है, दास उसको बताने की कोशिश कर रहा है, उस गुरु के भाव को बताने की कोशिश कर रहा है। वो गुरु का भाव ही आपके लिए सब कुछ है, और जो शिष्य का वैसा ही भाव जो शिष्य का होता है, सभी ये दोनों पूर्ण होते हैं, तभी शिष्य सूरा होता है और गुरु पूरा होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है। दास ज़्यादा वाद विवाद भी कभी करेगा नहीं, क्योंकि वाद विवाद से देखो कोई अपना भला नहीं कर सकता। नहीं तो आप भला कर सकते हो, नहीं दास अपना भला कर सकता है। नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ो, जो सही है उसके ऊपर चलते हैं। देखो, इस संसार के अंदर जो मोह से रहित होता है ना, वही बालक का, जो मोह से रहित होता है वही बालक का भला कर सकता है। जो साधु संत होते हैं हमारे जीवन में, जो आते हैं, जो मोह के दलदल में फंसे हैं, वो हमारा क्या भला करेंगे। परंतु जो मोह से रहित है वही भगत का भला कर सकते हैं। मोह वाला कभी किसी का भला नहीं कर सकता। वैद्य और डॉक्टर दुनिया का इलाज करते हैं, पर अपनी स्त्री या बीमार होने पर उसका इलाज वो नहीं कर सकते। वो दूसरे वैद्य को और दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। खुद अच्छे डॉक्टर होने पर भी मोह के कारण, क्योंकि उनके अंदर मोह है उन बच्चों के प्रति, उस परिवार के प्रति, उस डॉक्टर का मोह होने की वजह से वो अपने बच्चों का, अपनी स्त्री का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो मोह के दलदल में फंसा है। तो उसका इलाज वो इसलिए नहीं कर सकता कि वो मोह के दलदल में फंसा है। मोह रहित, पक्षपात रहित संतों के द्वारा जितनी अच्छी शिक्षा मिलती है उतनी औरों के द्वारा नहीं मिलती। परंतु बड़े दुख की बात है कि आजकल के गुरु कहते हैं कि तुम मेरे चेले बन जाओ तो तुम्हें मैं बढ़िया ज्ञान दूंगा। देखो, ये होता है मोह, जो गुरु ये प्रचार करता है। अब यहाँ पर दोनों से गलती होती है।
दोनों से कैसी गलती होती है कि बिना विवेक के शिष्य भी चला जाता है, उसको उस गुरु के शब्दों से मोह हो जाता है, उसको उसके शरीर से मोह हो जाता है, ठीक है, उनकी जो बोलने का तरीका है उससे मोह हो जाता है, वास्तविक सत्ता है उसको नहीं पहचान पाते। और जो गुरु होता है उसको अपने चेले से प्रेम हो जाता है, उससे मोह हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दोनों का पतन हो जाता है, दोनों ही पूरे नहीं हैं, नहीं तो गुरु पूरा है और नहीं शिष्य सूरा है। मोह होने की वजह से दोनों का पतन हो जाता है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे हे मेरे परमनाथ, बेट पत्थर की नाव। तो कितनी अच्छी वाणी है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे हे मेरे परमनाथ, बेट पत्थर की नाव। ये पत्थर की नाव पे बैठ के दोनों डूब गए, गुरु भी डूब गया लोभी होने की वजह, और शिष्य भी डूब गया लालची होने की वजह से। अब ये लोभ और लालच क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले दास बता देना चाहता है कि आप दास के भाव को समझें, ठीक है, और शब्दों को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, अपना दिमाग नहीं लगाएं, शुद्ध भाव को समझने की कोशिश करें। अपना दिमाग लगाना ही प्रगति का बंधन है। चेला ये सोचता है कि गुरु को कुछ धन भेंट कर देंगे तो हमारा पुण्य हो जाएगा, और बाबा जी हमारे सब पाप हर लेंगे। उधर बाबा जी ये सोचते हैं कि इस धन के अंदर चेले को एक कंठी दे देंगे, ठीक है, और इतने से एक धन के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंठियाँ बन जाएगी। अब वह कंठी बांध लेने से क्या हमारा भला हो जाएगा? लोग कहते हैं कि गुरु बनाने से कल्याण होता है, ठीक है। तो इस धारणा को हमें समझना है। गुरु नहीं है तो क्या गुरु बना लो, और भाई नहीं है तो भाई धर्म भाई बना लो, बहन नहीं है तो धर्म बहन बना लो। तो ये भाई किस तरह का, मतलब इस फंडे को हमें समझना पड़ेगा। गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, ये है ना, ये हमारे पतन का नाश है। हम समझ नहीं पा रहे, गुरु पद को भी नहीं समझ पा रहे हैं, और जो शिष्य का जो पद है उसको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम भक्ति करते हुए भी बंधन के अंदर हैं। तो ये सिर्फ एक उद्योग है, एक व्यापार है, ठीक है। हमारे साथ में एक खेल हो रहा है, उस खेल को हम नहीं समझ पा रहे। अभी नहीं हो रहा है, अनंत जन्मों से हमारे साथ में यही हो रहा है। हमने मतलब उस गुरु पद को और गुरु भाव को हम कभी समझ नहीं पाए। जिस दिन हमने गुरु पद और गुरु भाव को समझ लिया, उस दिन तो फिर हमारी बात बननी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, गुरु बनाने से क्या होता है। कई जन ये कहते हैं कि हमारे गुरु बड़े हैं, और वो कहते हैं कि हमारे गुरु बड़े हैं। सब एक दूसरे की होड़ में लगे हैं। एक आता है कि नहीं, हमारे गुरु को आप ग्रहण कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा, नहीं, हमारे गुरु जी से आप नाम दीक्षा ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। दोनों ने ही अपना विवेक मार रखा है। नहीं तो ये समझने के लिए तैयार है, नहीं सामने वाला समझने के लिए तैयार है, नहीं सब अपनी अपनी जगह पर अटल है। वहाँ आओगे, यहाँ आओगे तो आपका भला हो जाएगा। विचार ही नहीं करते कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। तो समझने वाली बात है कि जिन्होंने गुरु बना लिया, क्या उनका कल्याण हो गया? क्या वो निहाल हो गए? आप विचार करो, जिस गुरु के आप शिष्य हो, क्या आप अपना कल्याण कर चुके हो? आप उस परम पद को प्राप्त कर चुके हो? अगर आपके साथ में कुछ अद्भुत हुआ है, आपका जो जीवन एक गुरु बनाने से पहले था, एक गुरु बनाने के बाद में है, तो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, उस स्थिति को आपने भापा है। आपका अपना खुद का कितना कल्याण हुआ? अगर आपका खुद का कल्याण हुआ है तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, परंतु अगर आपका खुद का कल्याण नहीं हुआ है तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, और एक जीव के साथ में और धोखा करने की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो विचार करने वाली बात है कि जब हमारा भला नहीं हुआ, कुछ तो हमारे अंदर अक्ल होनी चाहिए, फिर सामने वाले का भला कैसे होगा? ये नहीं सोचते हैं कि जो गुरु बने हुए हैं उनकी दुर्दशा क्या है।
गुरु बनाने के एजेंट होते हैं। आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आती। आजकल ये सोशल मीडिया के अंदर जो भी एक्टिव है, ये क्या है, गुरु बनाने की एक जो प्रथा है, शिष्य बनाने की जो एक प्रथा है, ये सब एजेंट ही तो हैं। क्या एजेंटों से हमारा भला होगा? सब अपनी अपनी होड़ में लगे हैं। सब दूसरों को कहते हैं कि तुम हमारे गुरु को अपना गुरु बनाओ। कैसी उल्टी रीत है भाई। क्या पतिव्रता स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि मैं तो पति को ईश्वर मानती हूँ, तुम भी मेरे पति को ईश्वर मानो, उनकी सेवा करो, तुम भी मेरे गुरुजी के चेले बन जाओ, हमारी टोली में आ जाओ। तो क्या दूसरों के कल्याण का हमने ठेका ले रखा है? बड़ी ही विचित्र बात है। मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या हो रहा है इस संसार के अंदर। जहाँ पर भी जाते हैं, पुस्तक सेवा कर लो, पंपलेट सेवा कर लो, सोशल मीडिया सेवा कर लो। अरे भाई, क्या करने के लिए आए और क्या करने में लग गए। विचार बिल्कुल, विवेक हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हम किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। बस बैल की तरह हमारा जो सींग है उसे अड़ाने की हर संभव हम कोशिश करेंगे। क्या यही हमारा विवेक है? इसी विवेक के द्वारा हम पार होना चाहते हैं क्या? मतलब किस परम पद की हम बात कर रहे हैं? देखो, इससे रिलेटिव दास को एक कहानी याद आई। वो कहानी आपको बताना चाहता है कि एक संत थे, वो भिक्षा के लिए गए। उन्होंने देखा कि कई जगह वेश्या इकट्ठी हो रही थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि जो बाबा जी थे बाबा जी ने पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने उस वेश्या ने बोला है कि सभी वेश्याओं का भोज है बाबा जी, और हलवा चना और बहुत तरह के जो भोज हैं वो यहाँ तैयार हैं। तो और ये चीज़ें बनाई हैं। तो उनमें चावल भी बने हुए थे। तो उसका जो मांड होता है चावल के अंदर, जो बनाने के बीच में जो मतलब चिपचिपा एक पदार्थ होता है, चावलों में से जो मांड होता है वो नीचे गिर रहा था। तो उसका मांड एक जगह से बह रहा था। तो बाबा जी से उनसे हाथ धोने लगे। वेश्या ऊपर बैठी थी, उसने देखा तो बोली कि बाबा जी ये क्या कर रहे हो? बाबा जी ने बोला क्या करना है भाई, हाथ धो रहा हूँ। वेश्या बोली महाराज अन्न के पानी से कोई हाथ धोते हैं क्या? वेश्या बोली महाराज अन्न के पानी से हाथ धोगे तो हाथ आपके चिपकेंगे, पानी से हाथ धो। बाबा जी बोले ये पानी नहीं है तो क्या है भाई? पानी ही तो है ये, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? अब वेश्या कहती है कि बाबा जी ये पानी शुद्ध नहीं है, शुद्ध पानी से हाथ धो। वेश्या अब क्या बाबा जी के पास में आ गई। फिर बाबा जी बोले तो फिर तू वेश्याओं को भोजन करा रही है तो क्या वो ज़्यादा शुद्ध है? मतलब आप समझो दोनों के बीच में क्या संवाद चल रहा है। अब वेश्या भोज करने से कल्याण हो जाएगा? बाबा जी कह रहे हैं कि क्या वो ज़्यादा शुद्ध हैं जो तुम वेश्या को भोजन करा रही हो? ठीक है, क्या वेश्या को भोजन कराने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? वेश्या बोली महाराज मैंने सुना है कि दान पुण्य करने से, भोजन कराने से बड़ा पुण्य होता है। मैं साधुओं के पास गई और उनको मैंने पूछा भाई हमारा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि साधु संतों की सेवा करो तब तुम्हारा कल्याण होगा। फिर मैं ब्राह्मणों के पास में गई, उनसे पूछा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा है कि जो जन्म से ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करो तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब मैं वैष्णव के पास में गई तो उन्होंने कहा है कि वैष्णव की सेवा करो। सेवों के पास में गई तो उन्होंने बोला कि तुम सेवों की सेवा करो। इस प्रकार मैं जहाँ पर भी गई ना, वहाँ पर सब ने अपनी महिमा गाई। ये देखकर मुझे एक युक्ति मिल गई महाराज जी, मुझे एक विद्या मिल गई कि हम वेश्याओं को भोजन कराएं तो इससे हमारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो खुद वेश्या कुल से थी। ठीक है, अब जहाँ पर भी गई उसको ये लगा कि भाई सब अपनी अपनी गा रहे हैं, तो उसने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमारा वेश्या का कुल है, हम यहाँ पर भोजन करा देते हैं। तो संत महापुरुषों ने कहा है कि भाई ऐसे ही तो बताने वाले हैं और ऐसे ही शिक्षा लेने वाले हैं। हल्ला मचा दिया है कि गुरु बनाओ तब कल्याण होगा। विचार करो कि जिन्होंने गुरु बनाया है उनमें क्या फ़र्क पड़ा। जैसे पहले थे वैसे अब भी है। बनावटी गुरु से काम नहीं चलता भाई। ठीक है ना। दास ने कभी गुरुपद को कभी नहीं काटा है, नकली गुरुओं को काटा है। और जीवन में आपको
दास ने आपसे एक वादा भी किया कि 2024 में गुरुपद, गुरु सेवा और गुरु भाव क्या होता है उससे भी दास आपको मतलब परिचित करवाने की कोशिश करें। और जो ये शुद्ध है ना गीता, भाई इनकी तो बात ही कुछ और है। जिसने भी अपने जीवन के अंदर गीता जी को ढाल लिया उसका जीते जी मोक्ष संभव है। आप मान के चलो, मानो या नहीं मानो, विचार विवेक आपके हैं भाई। कबीर कृष्ण अलग नहीं है, सब एक ही हैं। ये भी दास आने वाले समय में आपको बताएगा कैसे एक हैं। उन्हीं के गीता जी से भी निकाल के और जो कबीर साहब जी के ग्रंथ हैं उनमें से निकाल के, क्या कृष्ण कबीर एक है या नहीं, ठीक है, वो कैसे हैं, क्या है स्थिति, ये सब कुछ आपको इसलिए बताएंगे कि दास को कोई किसी प्रकार का आपसे स्वार्थ नहीं है। नहीं तो धन का स्वार्थ है, नहीं किसी और वस्तु का स्वार्थ है। दास का 75% जीवन निकल चुका है, 25% और है। कोई भरोसा नहीं है इस संसार के अंदर, एक पल का भी भरोसा नहीं है, ठीक है। जान बूझ सांची तरे करे झूठों से नेता की संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। लोग जानबूझ के झूठ बोलते हैं, मतलब उन्होंने है ना एक इस तरह का व्यापार चला रखा है, उनको सच झूठ से कोई मतलब नहीं है। बस हमारी जो रोटी है वो कैसे सीखे, पता नहीं भगवान परमात्मा इनके साथ में क्या बीतेगी। बस यही एक मतलब एक अंदरूनी महल है, वो मतलब अंतःकरण साफ नहीं होता, आगे चल के वो माया के शिकार हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए है ना उनकी दुर्गति होती है आगे चल के। तो भक्ति में ये सब नहीं चलता है भाई। मैं इसलिए बार बार दास कहता है कि मतलब है ना सभी भक्ति का झंडा लेके घूम रहे हैं, ठीक है, पर विचार करो क्या हम उसके लायक हैं, क्या हम उसमें मतलब जो हमारे भाव है, ठीक है, मतलब हम कैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं, चलते हुए भी कहीं हम अपने आप पे धोखा तो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा विचार किया करो। अगर आप गुरु बनाओगे तो क्या बनाया हुआ गुरु क्या कल्याण करेगा? वास्तव में गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु हो जाता है। देखो ये चीज़ हमारे को समझना पड़ती है कि गुरु बनाने से हमारा कल्याण नहीं होता है। जो वास्तविक जो गुरु होता है वो तो हमें मिल जाता है, वो परमेश्वर की दया से हमें मिलता है। हम किसी का अपमान भी नहीं कर सकते, किसी का तिरस्कार भी नहीं कर सकते। करे करावे सैया मन में लेर उठाई। बस जो सही है ना उसके साथ में रहो, अपने विवेक के साथ में रहो, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ अपना दिमाग मत लगाओ। अब गुरु कैसे होता है? जैसे बनाए हुए गुरु से हमारा भला नहीं होता, गुरु तो हो जाता है। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि गुरु कैसे होता है हमारे जीवन में, जिससे हमें किसी विषय का ज्ञान हुआ तो उस विषय में वो हमारा गुरु हो गया। चाहे हमें उसे गुरु माने या ना माने, जाने या ना जाने। एक संत से किसी ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? उन्होंने कितना ही निर्मल और प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जो मेरे से ज़्यादा जानता है, ठीक है, वो मेरा गुरु है। और चेला कौन है? जो मेरे से कम जानता है। कितनी बढ़िया बात बताई। जो मेरे से ज़्यादा जानता है वे मेरा गुरु है, चाहे मैं मानूं चाहे ना मानूं। ऐसी बात नहीं है, कहीं हमारे को शास्त्रों से कहीं से ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हमें जीवन भर याद रहती है, तो शास्त्र हमारे गुरु नहीं हुए। किसी संत महापुरुष से हमने अच्छी चीज़ जानने को मिल गई, जो हमारे को शब्द बाण लग गया, उसको हम बोल नहीं पा रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आपके गुरु तो वो हो गए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। कटाक्ष जो शब्द है वो आप में से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप है ना उस शुद्ध स्वरूप अचल अवस्था में चले जाओगे, ऑटोमेटिक चले जाओगे। आपको किसी से कोई दुख, किसी से कोई तकलीफ, किसी से कोई ईर्ष्या होगी नहीं जब आप इस स्थिति में चले जाओगे। जो मेरे से ज़्यादा जानता है वे मेरा गुरु है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। और